अब मैं इस मुशायरे के पहले शायर के तौर पर मैं ये वजाहत करता चलूँ कि सरजमीन गोपालगंज, सरजमीन सिवान और छपरा में बहुत से ऐसे हमारे मुकामी शुअरा हैं जो बहुत उम्दा और म्यारी शायरी कर रहे हैं। हयात फाउंडेशन ने और एहसान फाउंडेशन ने ये फैसला किया कि हम उन शायरों को बुलाएं जो हमारे मेहमान शुअरा हैं, उनको ज़्यादा सुने। हम अक्सर व बेशतर महफिलों का इनकाद अपने इलाके में करते रहते हैं, इसलिए इस मौके पर ज़्यादा हम शुअरा को दावत दे सके, इसके लिए हम मौजूद हैं, लेकिन हम आवाज़ ज़्यादा चाहते हैं मेहमान शायर से। कम से कम गुलदस्ते में एक फूल गोपालगंज का जरूर शामिल होना चाहिए। तालियों से इस्तकबाल कीजिए मेरा दिल कृष्णा का, बेटा कृष्णा रवि शेरी मजनू अभी उन्होंने आपका है माइक पर तशरीफ लाए। मेरा दिल कृष्णा साहब। मोहतरम हजरात, अभी अफजल मंगलौरी साहब ने अपनी नात का नजराना पेश किया। आइए मैं शहर में कुछ मुतफर्रिक अशार आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि उस आदमी से हमारी दुआ सलाम न हो, उस आदमी से हमारी दुआ सलाम न हो, रसूले पाक का जिस दिल में एहतराम न हो। उस आदमी से हमारी दुआ सलाम न हो, रसूले पाक का जिस दिल में एहतराम न हो। और हुस्ने मतलब सुनिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जायका तमाम न हो, मैं चाहता हूँ कि ये जायका तमाम न हो, मेरे नसीब में तशना लबी हो जाम न हो, मेरे नसीब में तशना लबी हो जाम न हो। और एक शेर और सुन लीजिए कि खुदा के फजल से जो कुछ मिले वहीं पे मिले, खुदा के फजल से जो कुछ मिले वहीं पे मिले, यहाँ की कोई भी एक शय हमारे नाम न हो। खुदा के फजल से जो कुछ मिले वहीं पे मिले, यहाँ की कोई भी एक शय हमारे नाम न हो। आइए एक मतला और एक शेर और पेश करना चाहता हूं कि आखिरत के वास्ते सामान होना चाहिए, आदमी को साहिबे ईमान होना चाहिए। आखिरत के वास्ते सामान होना चाहिए, आदमी को साहिबे ईमान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में बनिए जनाब, सबसे पहले आपको इंसान होना चाहिए, सबसे पहले आपको इंसान होना चाहिए। आइए एक मतलब एक शेर और पेश करता हूं कि ख्यालों का हंसी गुलशन खिलाना हमको आता है, ख्यालों का हंसी गुलशन खिलाना हमको आता है, सितारे तोड़ के धरती पे लाना हमको आता है। और तुम अपने हाथ के पत्थर हमारे सर पे दे मारो, तुम अपने हाथ के पत्थर हमारे सर पे दे मारो, इन्हें भी जोड़ के ये घर बनाना हमको आता है। तुम अपने हाथ के पत्थर हमारे सर पे दे मारो, इन्हें भी जोड़ के ये घर बनाना हमको आता है। एक मतला और एक शेर और सुने कि ये किस दलदल में फंसता जा रहा हूं, तुम्हारे दिल में बसता जा रहा हूं, ये किस दलदल में फंसता जा रहा हूं, तुम्हारे दिल में बसता जा रहा हूं। कहीं से धूप की चादर मंगाओ, कहीं से धूप की चादर मंगाओ, मैं साये में झुलसता जा रहा हूं। कहीं से धूप की चादर मंगाओ, मैं साये में झुलसता जा रहा हूं। एक मतलब एक शेर और सुने के रोक कर हम भी सांस बैठे हैं, रोक कर हम भी सांस बैठे हैं, अपने कातिल के पास बैठे हैं, रोक कर हम भी सांस बैठे हैं, अपने कातिल के पास बैठे हैं। और शेर सुनिए कि पेड़ सब गिर गए मोहब्बत के, पेड़ सब गिर गए मोहब्बत के, सारे पंछी उदास बैठे हैं,
पेड़ सब गिर गए मोहब्बत के, सारे पंछी उदास बैठे हैं। एक मतला और एक शेर और सुन लें, हालात हाजरा को ध्यान में रखेंगे कि आंसुओं को खाक में बोना ही था, आंसुओं को खाक में बोना ही था, हमको अपने हाल पे रोना ही था। आंसुओं को खाक में बोना ही था, हमको अपने हाल पे रोना ही था। और उनका मुंसिफ था, अदालत उनकी थी, उनका मुंसिफ था, अदालत उनकी थी, उनके हक में फैसला होना ही था। उनका मुंसिफ था, अदालत उनकी थी, उनके हक में फैसला होना ही था। एक मतला और एक शेर और सुने, बहुत जल्द मैं रुखसत हो जाऊंगा कि ये कैसी रहनुमाई हो रही है, दुहाई पर दुहाई हो रही है, ये कैसी रहनुमाई हो रही है, दुहाई पर दुहाई हो रही है। हमी मजलूम भी मकतूल भी, हमी मजलूम भी मकतूल भी, हमी पर कार्रवाई हो रही है। ये कैसी रहनुमाई हो रही है, दुहाई पर दुहाई हो रही है, हमी मजलूम भी मकतूल भी हैं, हमी पर कार्रवाई हो रही है। आइए एक मतला एक शेर, हालात हाजरा को ज़हन में रखें कि जिस रोज़ कोई लब खोलेगा वो जान से मारा जाएगा, जिस रोज़ कोई लब खोलेगा वो जान से मारा जाएगा, जो शख्स यहाँ सच बोलेगा वो जान से मारा जाएगा। नफरत के कसीले पानी से सैराब सियासत है अपनी, नफरत के कसीले पानी से सैराब सियासत है अपनी, जो प्यार की मिसरी घोलेगा वो जान से मारा जाएगा, जो प्यार की मिसरी घोलेगा वो जान से मारा जाएगा। और ये आखिरी 4 मिसरे के इस हंसी बाग से बेजार नहीं हो सकते। हिंदुस्तान को ध्यान में रखेंगे कि इस हंसी बाग से बेजार नहीं हो सकते, फूल हो सकते हैं हम, खार नहीं हो सकते। इस हंसी बाग से बेजार नहीं हो सकते, फूल हो सकते हैं हम, खार नहीं हो सकते। हमने इस मुल्क को सींचा है लहू से अपने, हमने इस मुल्क को सींचा है लहू से अपने, हम कभी मुल्क के गद्दार नहीं हो सकते। मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि आज एक तारीख लिखी जाएगी कि श्याम पैलेस में एक ऐसा मुशायरा हुआ जिसको पूरी दुनिया ने सुना और तालियों से वो भी जाने के बाद जिसमें गंज शामिल है। तो ये जो गंज है हमारी दाद है, ये जो गंज है हमारी खुलूस मोहब्बत